फ्रेंड, सरकारी जॉब खबर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती परीक्षा रेलवे की तरफ से जो है ट्रांसफर के नियम में जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है, तो सारे जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या ट्रांसफर के नियम में क्या बदलाव किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये रही नोटिस। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, यह नोटिस जो है नई दिल्ली से पब्लिश किया गया है। 10/3/2022 को नोटिस पब्लिश किया गया है। महाप्रबंधक क्षेत्रीय रेल उत्पादन इकाई मानक डाक सूची के अनुसार इसका विषय सबसे पहले देख लीजिए। विषय जो है क्या है? व्यापक स्थानांतरण नीति अपरा और राजपत्रित कर्मचारियों के लिए अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध संबंधित पात्रता सेवा शर्तें। यह जो है रेलवे बोर्ड दिनांक 31/8/2015 का पत्रांक संख्या जो इतना है, कहता है आपका ध्यान उक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 31/8/2015 के पत्रांक संख्या के पैराग्राफ नंबर जो है 11 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि और राजपत्रित रेल कर्मचारियों के मामले में रेलवे में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 5 वर्ष तक अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्षेत्रीय रेलों में पत्र प्राप्त हुए जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें मुख्यतः संरक्षा कोटि के पदों जिन्हें रिक्त नहीं रखा जा सकता पर रिलीवर की कमी के कारण कर्मचारियों की लंबी अवधि पर स्थानांतरण पर भेजने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कर्मचारी क्षेत्रीय रेलों द्वारा रिक्त विज्ञापन के तहत सोच समझकर आवेदन करते हैं जहां उनकी नियुक्ति की जाती है, इसीलिए उन्हें अपने गृह नगर के पास ऐसे स्थानांतरण के लिए कानूनी दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इन पर केवल कठिन परिस्थितियों में विशेष मामलों में सहानुभूति के आधार पर विचार किया जाता है। नवनियुक्त कर्मचारियों से बड़ी संख्या में स्थानांतरण अनुरोध और रेलवे द्वारा उनको रिलीव करने के कारण प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी होने से कार्य को सुचारू रूप से चलाने की प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ में कहता है कि तदनुसार इन मामलों पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया और बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र में आंशिक आशोधन करते हुए विनिश्चय किया गया है कि अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध के लिए न्यूनतम सेवा 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। बहरहाल जिन कोटियों के कर्मचारियों के लिए यह अवधि बढ़ाई जानी है, इन निर्णय के संरक्षित क्षेत्रीय रेलों के यूनियन परामर्श प्रबंधन द्वारा लिया जाएगा। यह नोटिस जो है यहाँ कहता है कि संलग्न उपरोक्त ये जो है इतने जगह जो है ये नोटिस जो है भेजा गया है। उसके बाद यहाँ कहता है रेलवे अधिकारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति। ये भी जो है यह नीति जो है ऊपर हम बताए थे पैराग्राफ नंबर 11 में जो नीति है, यह नीति यहाँ दिया हुआ है। नीति में क्या कहता है? रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे अधिकारियों की स्थानांतरण की नीति समीक्षा की गई। सभी विद्यमान अनुदेशों के अधिक्रमण में रेल मंत्रालय ने अब रेल अधिकारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति बनाने का निश्चय किया। यह व्यापक स्थानांतरण नीति की मुख्य विशेषता अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई हैं। ये पैराग्राफ जो है दिया हुआ है, तो चलिए 1 बाय 1 सारे पैराग्राफ देखते हैं। पहला पैराग्राफ में कहता है सामान्य तौर पर किसी ग्रुप ए अधिकारी को उसे आवंटित रेलवे या यूनिट से बाहर तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक वह सेक्शन ग्रेड में नहीं पहुंच जाता है।
ग्रुप ए के पैनलबद्ध होने पर किसी ऐसे ग्रुप बी अधिकारी अंतर रेलवे स्थानांतरण किया जा सकता है जिनकी 3 वर्ष से ज़्यादा सेवा बची हो। तीसरा पैराग्राफ में कहता है कि आवंटित रेलवे में न्यूनतम 5 वर्ष पूरा करने के बाद प्रशासनिक हित में अधिकारियों की बोर्ड या अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन CIT या उत्पाद इकाइयों अन्य यूनिटों में तैनाती करने का विचार किया जाएगा। तीसरा में कह रहा है आवंटित रेलवे में 5 वर्ष पूरा करने तक स्थानांतरण के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वीकृत पद की स्पष्ट रिक्ति होने पर ही स्थानांतरण और तैनाती पर विचार किया जाएगा। विदेश में प्रतिनियुक्ति से लौटने के अधिकारी की पूर्वी क्षेत्रों में तैनात की वर्तमान नीति पालन करना जारी रहेगा। पांचवा पैराग्राफ में कह रहा है कि रेलवे बोर्ड CTI अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रेलवे भर्ती बोर्ड में तैनाती 5 वर्ष अधिकतम निर्धारित समयावधि वाली तैनाती होगी। यह प्रतिनियुक्ति पद नहीं होगा, अतः इसके लिए अंतर रेलवे यूनिट स्थानांतरण से संबंधित सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। छठा पैराग्राफ में कह रहा है कि रेलवे बोर्ड या अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में तैनाती की 2 समयावधियों में बीच न्यूनतम 3 वर्ष कूलिंग ऑफ की अवधि होगी। सामान्य तौर पर किसी पद विशेष की एक सामान्य न्यूनतम समयावधि 2 वर्ष और अधिकतम समयावधि 5 वर्ष होगी। संवेदनशील पदों के लिए अधिकतम समयावधि 4 वर्ष होगी। जूनियर स्केल ग्रुप ए के सीनियर सेक्शन अधिकारियों की न्यूनतम समयावधि लागू नहीं है। वही बहरहाल प्रशासनिक जरूरत को देखते हुए संवर्ग नियंत्रण अधिकारी द्वारा इसमें रियासत दी जा सकती है। तो उसके बाद कहता है 8वां पैरा में किसी स्टेशन विशेष में एक बार में कुल तैनात अवधि 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और संचयी रूप से कुल तैनाती अवधि 15 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों और अन्य मंत्रालयों में प्रतिनियुक्त इस प्रयोजन के लिए गणना नहीं की जाएगी। इसे चरणबद्ध आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। 9वां पैराग्राफ में कहता है कि रेलों की IRMS डॉक्टरों डेंटल संवर्ग सहित के मामले में प्रस्तावित नीति निम्नलिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा। यह किस अनुसार होगा? क नंबर में कहता है डॉक्टरों का रेलवे के भीतर और रेलवे के बाहर स्थानांतरण करने के बारे में प्रशासनिक हित को ध्यान में रखकर मामला आधार पर उपयुक्त स्तर पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। लगातार संचयी रूप से किसी रेलवे स्टेशन विशेष पर अलग अलग कालखंडों में तैनात अवधि 15 और 20 वर्ष होना होगा। बहरहाल ऐसे स्थानांतरण आदेशों को जारी करते समय निम्नलिखित मार्गनिर्देशों पर पालन किया जाना चाहिए, जिसके अंदर कौन कौन सा पालन किया जाएगा। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के किसी एक सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर से समान स्पेशलिटीज वाले दूसरे स्पेशलिस्ट सेंटर में स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा पैरा में कहता है कि जोन अथवा मंडल के सेंट्रल अस्पताल के सीनियर स्पेशलिस्ट को समान स्तर पर दूसरे मंडल अथवा जोन सेंटर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तीसरे में कह रहा है कि जनरल ड्यूटी मेडिकल अधिकारियों और डेंटल सार्वजनिक ऐसे किसी पद से दूसरे स्थानों पर समकक्ष पद पर तैनात किया जा सकता है। इसी तरह से ये सारा पैराग्राफ दिए हुआ है। बहुत सारा नियम है चेंज का। तो ये रही फ्रेंड्स स्थानांतरण की नोटिस।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।